श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी परम करुणामय प्रभु श्री कृष्ण कृपा करके समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, इसे अपनी धारणा बना लें, जीवन बना लें। तो इसी जन्म में इस द्वंद्वात्मक चक्र से मुक्त होकर ऐसे एकांतिक महासुख में हम निमग्न हो जाएं, जहां ढूंढने पर भी दुख की निशानी भी नहीं है। और यही हमारी चाह है, यही हमारी मांग है। वो एकांतिक महासुख है प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की श्री चरणारविंद की आठों पहर सेवा वृत्ति। श्री वृंदावन धाम में ऐसा इस जन्म में सुअवसर मिल गया है। अब अपने को पार होने में कोई देर नहीं है, पर हम अपने आप को समर्पित कर दें। सबसे बड़ी समस्या है हम अपने आपे को नहीं मिटा पा रहे, अपने महत्व को नहीं मिटा पा रहे, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। जब तक आप अपने को कुछ माने हुए हैं, किसी का माने हुए हैं, आपका कुछ भी है, तब तक आपका समर्पण नहीं माना जाएगा। समर्पण होते ही आपके अंदर एक ऐसी मस्ती आएगी, एक ऐसी बेपरवाही आएगी। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि वो कैसा सुख होता है वर्णन किया जा सके, क्योंकि वो केवल अनुभव गम्य है। वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसको शब्दों में बांधा जा सके। उस आध्यात्मिक महासुख को जो अनिर्वचनीय है, ऐसा शब्दकोश में शब्द ही नहीं है कि उसे मापा जा सके, उसे बांधा जा सके, उसे बोला जा सके। वो तो अनुभव गम्य है। जब तक हम समर्पण नहीं कर रहे, तब तक ये अनुभव गम्य सुख का अनुभव नहीं होता। और इस सुख के बिना जितनी भी साधना, जितना जो कुछ भी है, वो सब अधूरा है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत। ये ऐसा रस है, ये जिसको लब्ध्वा प्राप्त हो जाता है, वो महाआनंद में निमग्न हो जाता है। रसो वैशाह, वो परमात्मा रस स्वरूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवत। उस रस को जो प्राप्त हुआ, वो आनंद उन्मत्त हो गया। इस रस के लिए समर्पण। ज्ञान में सर्वस्व का त्याग मिथ्या भावना से, भक्ति में भगवत समर्पित सब कुछ, कुछ भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं। जो कुछ बचा रखोगे वही तुम्हारी आनंद वृत्ति में बाधा पहुंचा देगा। जो कुछ भी पकड़ रखोगे वही प्रेम में डूबने में बाधा पहुंचा देगा। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध। इनमें से ढूंढ लो, कोई भी कुछ भी बकाया नहीं रखना है। सब कुछ परम प्यारे सर्वसमर्थ युगल सरकार के चरणों में अर्पित कर देना है। सौंप दिए आचार उसी को, सौंप दिए सब तन मन धन, चाहे जहां
चाहे जैसे ही रखे अब उसका है जीवन। अब हमारा कुछ नहीं, हमारी साधना तन मन धन जीवन ये श्री प्रियालाल के चरणों में अर्पित है। अब जैसा चाहे बर्ताव करे, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं। दी हुई वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं। अगर कोई अधिकार जताते हैं तो वास्तविक आपने देने का नाटक किया है, दिया ही नहीं। जब तन मन सर्वस्व अर्पित कर दिया, उनको अपना जीवन मान लिया, तो अब मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कुछ है नहीं जो बिगड़े। बिगड़ेगा अगर कहीं कुछ तो तेरा ही बिगड़ेगा। मेरा जब कुछ नहीं है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरा तो एक तू ही है, सो कभी न तू बिगड़ेगा, क्योंकि तू अविनाशी है। मैं भी जब तेरा हूं तो मेरा क्या बिगड़ेगा। बेपरवाही आ रही, मेरा क्या बिगड़ने वाला। तन आपको समर्पित, मन आपको समर्पित, मेरा कहने वाला जो कुछ हो सब आपको समर्पित। जब सब कुछ आपको समर्पित तो मेरा क्या बिगड़ेगा। अगर कुछ बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। और मेरे तो हे प्रिया प्रीतम आप हो, आप तो बिगड़ने वाले हो नहीं, आप तो चिदानंद हो, आप सच्चिद आनंद में हैं। तो जब आप मेरे हैं और आप बिगड़ेंगे नहीं, जो बिगड़ने वाला था वो आपको समर्पित कर दिया, अब मेरा क्या बिगड़ेगा। यह है समर्पण। हमारे समर्पण में कमी है, तभी हमें चिंता क्लेश अशांति ये हमें घेरे रहते हैं। जिस समय ऐसा समर्पण हो जाएगा उस समय नहीं चाहती तुमसे कुछ भी, नहीं तनिक सुख आशा, नहीं लोक परलोक नाश की चिंता तनिक दुराशा। कहीं रहो तुम कहीं रहूं मैं, पड़ता तनिक नहीं अंतर तुम में मैं, तुम मुझ में रहती ये अनुभूति निरंतर। आहा, कैसी महामहिम स्थिति जिसे श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं उसकी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरी सदैव दृष्टि में रहता है। सामने चाहे जितनी वो दूर हो, कहने को दूर होंगे, पर वो तो हृदय में है, नेत्रों में है। बाहर की दूरी दूरी नहीं होती, हृदय की दूरी दूरी होती है। अगर हम समीप हैं और हृदय हमारा जगत चिंतन में, तो बहुत दूर है प्रभु से। देखो है ना समीप, महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के निज महल में, सच्चिदानंद प्रभु का ये निज गृह है, पर हमें क्या अनुभव हो रहा है, क्योंकि बहुत दूर है। हमारा हृदय विषय चिंतन में, सांसारिक संबंधों की चिंतन में, शरीर सुख चिंतन में लगा हुआ है, बहुत दूर है। यदि हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, बहुत दूर शरीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहती तुमसे कुछ भी, नहीं तनिक सुख की आशा। देखो कैसा समर्पण का रंग आया कि प्रभु से कोई सुख की आशा नहीं। क्यों?
क्योंकि ऐसा समर्पण में स्वयं सुख प्राप्त हो गया है कि अब आशा ही नहीं रही है सुख की। ये एक स्थिति ऐसी है, जिस समय अपने प्रभु की स्मृति के निरंतर तार में उपासक डूबता है तैल धारावत, उसको ऐसा महासुख मिलता है कि प्रभु से भी कोई आशा नहीं रह जाती। सच्ची मानिए, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये स्थिति है, चाहे किसी भी भगवान के नाम रूप की आराधना करने वाला उपासक हो, जब उसकी निरंतर तैल धारावर्त वृत्ति प्रभु से जुड़ी रहती है तो चाह खत्म हो जाती है। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, आपसे भी कोई चाह नहीं, केवल आपसे सहज में उसका प्रेम है। तो प्रभु ऐसे हृदय को अपना निजी घर मान करके निरंतर प्रकाशित होकर वास करते हैं। बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। ये निज गेह की तरह प्रभु अतिथि की तरह नहीं आते कि आए और चले गए दर्शन देकर, नहीं, वो उसके नेत्रों में, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तभी वो उपासक कहता है कि कहीं रहो तुम, कहीं रहूं मैं, पड़ता नहीं तनिक अंतर, क्योंकि तुम में मैं और मुझ में तुम। ये स्थिति, वो स्मृति में प्रभु की डूबा हुआ है और प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो गए, तो रहती ये अनुभूति निरंतर, मेरे प्रभु मेरे समीप है, ये अनुभव होता है। ये उसी को होता है जिसकी अखंड भगवत स्मृति जागृत हो गई। समझो खास बात क्या है, अखंड भजन, निरंतर भजन। मुझे कहीं भी नहीं जरा भी कोई भी कुछ मतलब, तुम मेरे हो। मेरे हो बस अटल अचल निश्चय अब, मुझे कहीं भी नहीं जरा भी कोई भी कुछ मतलब, तुम मेरे हो बस अटल अचल निश्चय अब। नहीं छूट सकते तुम प्यारे अब मुझसे मनहारी, सहज स्वभाव बंध गए तुम, यह गांठ खुल गई भारी। क्या हुआ? हम बंधन मुक्त हो गए, प्रभु बंध गए। ये देखो, प्रभु की स्मृति ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि प्रभु सदैव हमारे में है, ऐसा अनुभव हो गया। वो अखंड स्मृति प्रभु की है, इसलिए मैं प्रभु में हूं। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो ठसक से उपासक कहता है कि अब तुम भागना चाहो तो भाग नहीं सकते, नहीं छूट सकते तुम प्यारे, आप नहीं छूट सकते। हे मेरे मन का हरण करने वाले मनहारी मनमोहन, हे मनमोहिनी, अब आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ये कैसे छूट सकता है? तो दृढ़ फंदा है प्रेम का। हाँ, हम छूट गए। जो हमारा माया का बंधन था वो गांठ तो खुल गई, लेकिन प्रेम बंधन में आप बंध गए मेरे प्रीतम। अब आप भागना चाहो, छूटना चाहो तो आप छूट नहीं सकते। ये उपासक की तैल धारावत स्मृति का प्रभाव हुआ।
और हमारे प्रभु का स्वभाव है कि एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे छोड़ते नहीं। ये तो उपासक की स्थिति है कि प्रभु से ऐसा, पर प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। हरि ने जिसको कर लिया एक बार स्वीकार, वो उनका ही हो चुका, उतर गया भव पार, रहेगा न उसमें कहीं कभी ये प्रपंच विकार, बन जाएगा बन चुका वह शुचि सुख भंडार। प्रभु की शरणागति आपने ली, प्रभु ने आपको स्वीकार किया, तो हम कैसे जाने कि हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया? जब साधु समागम मिला, नाम जपने की रुचि हुई, प्रभु के धाम का आश्रयवास मिला और प्रभु की उपासना शुरू हुई, तब हमें पता लग गया कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया। यदि उन्होंने स्वीकार न किया होता तो ये महिमामय बात हमारे में ना आती। धाम आश्रय, धाम वास, धाम का महामहिम ये वास अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। और वास करते हुए यदि कहीं रसिकों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवान नाम जपने में रुचि मिल जाए, भगवत सेवा में रुचि, पक्का विश्वास हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। एक बार जिससे प्रभु ने स्वीकार कर लिया वो प्रभु का हो गया, उतर गया भव पार। अब चिंता की बात नहीं है, उसमें कहीं भी कभी भी प्रपंच अपना अधिकार नहीं कर सकता। जो प्रभु का हो गया है वो यदि अनुभव में नहीं आ रहा तो आगे बन जाएगा, वैसे वो बन चुका है। वो शुचि परम पवित्र, वो सुख का भंडार हो गया जिसने प्रभु को स्वीकार कर लिया। क्योंकि प्रभु बड़े करुणामय है। पकड़ कर फिर छोड़ना मुझसे न बनता है कभी, रस पिलाता दे मधुरतम भाव, मैं उर के सभी। प्रभु का स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। प्रभु को छोड़ना आता ही नहीं, बड़े कृपा में है। कैसा भी हो ये बात स्वीकार करो, आप आनंद में हो जाओगे। वो परम रस सिंधु अपनी तरफ से उसे रस देने लगते हैं, उसे मधुर रस पिलाने लगते हैं। तो आप कहोगे कि मैं भी प्रभु का हूं, मुझे तो रस नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा ये आपका उत्तर है, तो आप खुद देख लीजिए। आपका जो चिंतन, जो समर्पण रस पिलाता है वो है नहीं। अभी भगवत रस की महत्व बुद्धि प्रकट नहीं हुई है। अभी प्रभु के प्रति ऐसा अपनापन नहीं हुआ है कि जिस अपनेपन में शरीर, मन, धन, व्यवहार, पद, प्रतिष्ठा ये सब धूल धूसरित लगे। करोड़ों प्राण हो तो न्योछावर कर दे, ऐसी महत्व बुद्धि प्रभु में हो जाए, ये रस अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हम कहेंगे कि हम तो अभी जितेंद्री नहीं हो पाए, अभी विषयी हैं, ऐसा ऐसा। प्रभु के हो जाने में तुम्हारे लिए क्या परेशानी? तुम जैसे हो वैसे पूरे के पूरे प्रभु के लायक हो। समर्पण तो करो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कर सकता है भजन, वो भी समर्पण कर सकता है। आपका कार्य है जैसे हो। प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम बिल्कुल स्वच्छ पवित्र निष्पाप होकर हमारे पास आओ, ये तो प्रभु करते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक शौच किए हुए मल लगाए, वो जानता है कि मुझे निर्मल और कोई नहीं कर सकता,
और मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निर्मल हो जाऊं, तो मां की गोद में चढ़ने के लिए भागता है। ये मां का कार्य होता है कि वो उसे साफ करके, पवित्र करके, श्रृंगारित करती है। ऐसे ही करुणामय गुरुदेव, करुणामय प्रभु हम जैसे मलिन जो विषय मल लगाए हुए हैं उनको निर्मल कर, पर हम भागते नहीं प्रभु की तरफ। कुछ तो हम इतने बुद्धिमान बनते कि हम स्वयं साफ कर लेंगे, बहुत जन्म लगते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं उनको दिखाई ही नहीं दे रहा कि मेरे में मल लगा हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगा कि मैं मल युक्त हो गया हूं और मेरे में सामर्थ्य नहीं निर्मल होने की, तो चलो भागो, अपनी मां की तरफ भागो। वही अभी तक हमें संभालती रही, वही संभालेगी, वही निर्मल करेगी। तो हमारे वात्सल्य समुद्र सदगुरुदेव भगवान, वात्सल्य समुद्र प्रभु, जब इनकी तरफ उपासक भागता है तो उसे गोद में उठा लेते। मां कभी नहीं देखती कि बालक मलयुक्त है तो इसे हम छुए नहीं क्योंकि अपवित्र हो जाएंगे। ये दूसरे सोचते हैं। मां तो मेरा बच्चा है ये देखती है, फिर आगे का कार्य करती है। तो हम कितने भी बुरे हैं, माना हम बुरे हैं, पर हम प्रभु के हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के हैं, ये ठसक ले आओ, सब बुराई नष्ट हो जाएगी। हम बुरे हैं, अति बुरे हैं, बुरों के सरदार हैं, पर हमारे नाथ का हम पर अनोखा प्यार है। नहीं वे देखते कोई बुराई भी कभी, सौंपने को है सदा तैयार अपने को अभी। जो अभी इसी क्षण अपने को प्रभु के चरणों में सौंपने का निश्चय कर रहा है, तो हमारे प्रभु का स्वभाव है, वो ये नहीं देखते ये बुरा है, नहीं देखते, हमें स्वीकार करना है। ये वास्तविक हम बुरे हैं, बुरे ही नहीं, बुराई हमारे अंदर भरी हुई है, हमने स्वीकार कर रखा है बुराइयों। पर ऐसा होते हुए भी मैं किसी और का नहीं, मैं अपने प्रियालाल का हूं। फिर आपको अनुभव में आएगा, सच्ची मानिए कि वो मैं ऐसा उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, मैं इतना नीच अपनी कामना की पूर्ति कराने के लिए उनको आदेश कर रहा हूं, ये काम कर दो, ये काम कर दो। ये क्या है? अपने स्वामी को कैसे तुम आदेश कर रहे हो? ये काम कर दो, ये हमारा काम बना दो, ये हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो। पर वो कभी नाराज नहीं हुई। ने कहूं न रिश, कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। तो अनुभव होता है उपासक को, पर हमारे नाथ का हम पर अनोखा प्यार है। ओहो, ऐसी स्थिति में भी हमारे प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं। ये किसको अनुभव हुआ? जो अभी इसी क्षण प्रभु को समर्पित हो चुका है। अंदर से ये आपकी स्वीकृति, इसमें कोई साधन काम नहीं करेगा। कोई भी भगवत लीला में प्रवेश पाना, भगवत चरणारविंद की सेवा में तन्मय होना, जितनी दिव्यताएं हैं किसी की भी जीवन में आई हैं, तो वो जब प्रभु को समर्पित हो गया तब आई। जब तक कुछ भी अहम बकाया रहता है तब तक गंदगी बनी रहती है। और जहां अहम शून्य समर्पण हुआ, समर्पण की भी विस्मृति, केवल प्रभु, मैंने प्रभु को ये समर्पित किया, ये भी विस्मरण हो गया। ओ बस जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ओ वो साक्षात भगवान हो गया, क्योंकि सारे भगवान के महामहिम गुण
उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो प्रभु का हो जाता है। प्रभु का होने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं, आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। वो खुद फिर ऐसे साधन दे देंगे जिनसे सब असाधन पापाचरण छूट जाएगा और आप महात्मा बन जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा। देखो ध्रुवदास जी जैसे महान रसिक, जो श्री श्यामा श्याम के रस में निमग्न, उनकी गूढ़ उन लीला महिमा को जो ब्रह्मा शिवादि के भी ध्यान में नहीं आती, उस लीला में सम्मिलित, उस लीला का गायन करने वाले, लीला बिहारी युगल सरकार की लीला में सहयोग देने वाले, वो कह रहे हैं सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा दे, जो कछु होई सो होई। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बन्यो बना। मैं तो सब गुणों से हीन हूं, जिससे लाडली जो प्रसन्न होती हूं, मुझ में एक भी गुण नहीं, बस उनकी कृपा का भरोसा है। और उस कृपा का भरोसा, उस कृपा का रसास्वादन, ये भी मेरे में सामर्थ्य नहीं। ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, प्रभु की कृपा का भरोसा। सच्ची मानिए, हम भरोसाहीन हो रहे हैं। भरोसा प्रकट हो गया, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। मोरे मन भरोस दृढ़ होई, तो आगे क्या हो गया? मिली है राम सगुन शुभ होई। मेरे मन में दृढ़ भरोसा हो गया है। क्या प्रभु मुझे मिले? तो हुआ क्या? बोले लक्षण प्रतीत होने लगे, शगुन प्रतीत होने लगे, प्रभु मिले। मोरे मन भरोस मिली है राम। पर ये भरोस कब आया? जब प्रभु के जनों के संग से उनके नाम रूप गुण लीला का गायन करते हुए हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण हो गया। चितवत पंथ रह्यो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। कैसी स्थिति होती है? रात दिन बाट जो रहा है, चितवत पंथ रह्यो दिन राती। कब कब जब देख लिया प्रभु ने कि केवल मेरे लिए तड़प रहा है, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। अब हृदय शीतल हो गया, प्रभु का अनुभव। हमें केवल समर्पण की तरफ दृष्टि रखनी है। ब्रह्मबोध उसी को हो जाता है जो आत्मा के सिवा सर्वस्व मिथ्या भाव से त्याग कर देता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हमें क्या करना है? अपने प्रभु के सिवा जो कुछ भी है वो सब प्रभु को समर्पित कर देना है। उधर त्याग है, इधर समर्पण है, पर बात दोनों एक है। वो तत्व से अनुभव करता है, ये रूप का रसास्वादन करता है, पर दोनों का त्याग चरम सीमा का है। वो आत्मा की शिवा सर्वस्व का मिथ्या भावना से त्याग कर देता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और यहां जो भी है सब प्रभु का है। प्रभु की शिवा मेरा कोई नहीं, बात वही हुई।
एक ने ज्ञान से त्याग किया, एक ने भक्ति से समर्पण किया, एक को सर्वात्म बोध हो गया, एक उनकी लीला में महासुख का अनुभव कर रहा है, अनंत सुख का अनुभव कर रहा है। एक अखंडानंद में डूबा है, एक प्रेमानंद में डूबा है। ये प्रेम का अनंत आनंद सदैव वर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमानम, अवहीं और अवहीं और अवहीं और है। ये हमारा लक्ष्य है। हमारे हृदय में किंचन मात्र भी किसी और की तरफ आश्रय वृत्ति नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं देखूं और को, मोए न देखे और, मैं नित देखो ही करूं, तुम दूनी सब ठोर। ये मेरे नेत्र किसी और को न देखे, कोई मेरे को न देखे, सब जगह केवल मैं, हे प्रिया प्रीतम, आप दोनों का ही दर्शन पाऊं। मैं नित देखूं ही करूं, तुम दो निःशब्द हो, तुम ही विराजमान हो। पड़ा रहूं एकांत में, श्रोता पैर पसार, तनु मन की शुद्धि भूल सब, अग जग सकल विसार। निश्चिंत, श्रोता का तात्पर्य होता है निश्चिंतता। ये तमोगुणी नींद उपासक का लक्ष्य नहीं है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये सोवत पांव पसार तमोगुणी नींद नहीं है, ये निद्रा की बात नहीं है, ये निश्चिंतता की बात है। पाव पसार, अब हो गया जो होना था, अब तो आपको करना है, मैं तो आपके भरोसे निश्चिंत हूं। इस स्थिति का जब उपासक के हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो अगला शब्द लिखा है, टुकड़े टुकड़े देह हो, तन से निकले प्राण, तब भी मुख त्यागू नहीं, श्यामा श्याम को नाम। टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, ऐसा भयानक पीड़ा दी जाए, भयानक कष्ट हो किसी भी स्थिति में, उसके मुख से प्रिया प्रीतम का नाम नहीं छूटेगा। यह है सोवत पांव पसार, निश्चिंतता। ही हरिशो लाग्यो रहे, बाहर खेले खेल, लाभ हानि जीवन मरण, सब में हरिशो मेल। चित्त प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबा हुआ है। बाहर से चाहे परमार्थ की क्रिया हो रही हो या व्यवहार की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। स्वभाव बन गया है कर्तव्य पालन का, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। गृहस्थ हो या विरक्त, क्रियारत हो या क्रियाहीन, उसका तो सदैव अपने प्रभु से मिलाप होता रहता है। वो स्मृति में डूबा हुआ, संसार के बाहर खेल में वो क्रियारत दिखाई देता है, पर वो क्रिया नहीं करता। पीछे श्लोक में आया था, प्रभु ने कहा था, वो संसार में रहते हुए संसार की क्रिया करते हुए भी वो ना संसार में रहता ना संसार की क्रिया करता, वो मेरे में रहता है, मेरी प्रसन्नता के लिए किया करता है। कहीं भी स्वसुख का लेश नहीं है। क्यों? अब क्या करना है, कैसे करवाना, ये हरि का विषय हो गया है। वो निश्चिंत है। कौन काम कब कैसे करिबो,
कहाँ कौन के संग, सब कुछ करें करावें वे ही, रचें अनोखे ढंग। कठपुतली उनके कर की हो, निज मोहि नचावें, खेल खिलावें, जो कुछ तिन मेरे प्रिय के मन भावे। ये है पांव पसार, मुझे कोई चिंता नहीं। अब क्या करना है, कहां करना है, कौन से संग के द्वारा हमारी भगवत स्मृति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, अब ये सारी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम की है। वो वैसा संयोग बैठा देंगे, वो ऐसे रसिक से मिला देंगे, वो ऐसे अनोखे ढंग से हमारे सारे कार्य पूरे करवा देंगे जो उपासना में होने चाहिए। वो अब हमें क्या चिंता। पर ये उसी की बात है समर्पित की, जो उनके हाथ की कठपुतली बन चुका है, जैसा चाहे वैसा नाच नचावे, मेरा कोई प्रश्न नहीं, मेरी कोई मांग नहीं। आप समर्पण की भी बात करते हैं और विषयों में सुख बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, शरीर संबंधियों में अपनी बुद्धि कि अपने हैं, धोखा। आप खुद देख लीजिए, तभी ये शिकायत होती कि इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ नहीं मिला। सिद्धांत से चलिए, चलनी में गैया दुहे और दोष दयु का दे, हरिगुरु कहो न माने। आप यदि भगवदवाणी गुरुवाणी का पालन नहीं करते हैं तो आप जो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे चलनी में कोई गाय दुहे तो क्या उसको दूध पीने को मिलेगा, क्या सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही प्रेम अमी चाहे पियो, करे विषय सोने, विष व्यापे जारे हियो, करे जर्जरित देह। मन विषयन में रमी रहो, करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा, वो जग में आवत जात। ध्यान दीजिए, यदि प्रेमामृत रस का पान करना चाहते हैं और विषय भोग खूब कर रहे हैं, मनमानी रसेंद्री जनेंद्री, जिस इंद्री का जब जो मन के साथ संयोग हुआ उसका आप मनोरंजन कर रहे हैं, तो बोले तुम्हारे हृदय में विषयों का विष व्यापेगा, प्रेम रस नहीं। आपका हृदय अशांत रहेगा, जलन युक्त रहेगा और आपका देह धीरे धीरे जर्जरित होता चला जाएगा, अर्थात अध्यात्म की तरफ से विमुख होकर उत्साहहीन जीवन हो जाएगा। मन को विषयों में दौड़ा रहे हो, विषयों को भोग रहे हो, विषयों में सुख बुद्धि कर रहे हो और बात करते हो प्रेम की, तो बोले तुम मिथ्यावादी हो, झूठे हो। बात करते हो समर्पण की, झूठे हो तुम। ऐसे लोग आवागमन चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। भोग वासना सब तजे, तजे मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, वो सहे हृदय पर बान। प्रेम पंथ सोई चल सके, जिन छाड़ी सब चाह, जर्यो करे बिरहाग्नि में, मुख नहीं निकसे आह। प्रेम डगर सोई चले, अगर मगर दे छोरी। विषय राग
राखे नहीं, सब सो नाता तोरी। ये प्रेम रस तब तक आपके केवल वाणी का विषय रहेगा, हृदय में अनुभव में नहीं आएगा। ये इतना गाढ़ा रस है कि मन फिर चलना भूल जाता है, फंस जाता है। जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाए तो निकल नहीं सकता, उसकी टांगें फंस गई, अब वो मर जाएगा, निकल नहीं सकता। ऐसे ही गाढ़ प्रेम रस जब प्रकट होता है तो मन मर जाता है, उससे निकल नहीं पाता। मरा हुआ मन ही लीला में प्रवेश पाता है। वाणी का विषय नहीं है प्रेम, प्रेम हृदय का विषय है। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले सहाय हृदय पर बान। ये प्रेम पंथ ऐसा है, चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो कदम पीछे नहीं, हर कष्ट को सामने सहना है, छाती चौड़ी करके चला जाता है, प्रिया प्रीतम के बल से चला जाता है। गुणाभिमान, विद्याभिमान, जात्याभिमान, प्रभाव, महत्व, ये सब धूल धूसरी। अगर ये रहेगा तो फिर प्रिया प्रीतम का अभिमान नहीं आएगा। प्रियाजू के चरणारविंद का बल लेकर प्रेमी पथिक इस मार्ग में हर कष्ट सहते हुए चलता है। प्रेम पंथ सोई चल सके जिन छाड़ी सब चाह, जरेऊ करे विरहाग्नि में। उसका हृदय प्रभु की स्मृति, प्रभु के चिंतन, प्रभु की रूप लालसा, प्रभु की सेवा लालसा, प्रभु के मिलन की चाह, ये उसके हृदय में होती है। यहां जरना शब्द इसलिए सब विषय वासनाएं भस्म करके एक लालसा केवल रह जाती है, प्रभु, बस, दूसरी कोई चाह नहीं। पर इतना सब होने पर भी उसके मुख से कभी आह नहीं निकलती, वाह ही निकलती है। वाह, बड़ी कृपा है आपकी, जय हो आपकी, आप बहुत कृपालु हैं। पग पग पर चाहे जितनी प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, वो उनकी जय बोलता रहता है। आह नहीं, शिकायत नहीं, प्रश्न नहीं, किसी से शिकायत नहीं। ये जो दुख कहने की बात है वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी के मुख से कभी अपने प्रीतम की तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं होती। उनका हर विधान मंगलमय और उसका हृदय बलिहार जाता रहता है। भारी प्रतिकूलता में उनका दुलार देखता है, उनका प्यार देखता है। ये जो आपको किसी और से सहयोग लेने की बात, अपने हृदय के दुख को किसी और के बताने की बात, मतलब है अभी प्रभु में समर्पण ठीक से नहीं हुआ है, इसीलिए ये बात आ रही है। प्रेम डगर सोई चले अगर मगर दे छोरी, कोई अगर मगर नहीं। विषय राग राखे नहीं सब सो नातो तोरी, वैसे ही सब छूट जाएंगे। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहि ते। अभी क्यों नहीं छोड़ देते, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे। जब ये सब तुम्हें छोड़ेंगे तो इनका राग लेकर अगला जन्म बन जाएगा। अभी तुम छोड़ दोगे तो राग वैराग्य में बदल जाएगा और वैराग्य अनुराग में स्थित हो जाएगा, बात बन जाएगी। ये जो सहचरी भाव है बड़ा महामाधुर्य, महाप्रेम रस है। ये स्थिति है, किसी स्त्री पुरुष के रूप का नाम सहचरी नहीं है। ये जैसे गोपी भाव है, सखा भाव है, ये कोई ऐसा नहीं कि सखा भाव तो पुरुष ही सखा हो सकता है। पुरुष तो एक देह है, कोई भी जो भी है वो भगवान का अंश है। वो प्रभु से सखा भाव करके सखा भाव को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी गोपी भाव कोई किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं। कोई भी स्त्री पुरुष शरीरधारी कोई भी उपासना के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करे तो गोपी बन जाएगा। ऐसे ही कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अगर इस भाव को प्राप्त करता है तो सहचरी बन जाएगा। कैसे इस भाव की प्राप्ति होती है?
प्रथम साधना है इसकी इंद्रिय भोगों का मन से त्याग, हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग। सबसे पहली साधना है, पहली सीढ़ी है निकुंज महल में चढ़ने के लिए। विषय वासना जारी है, श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे। ये इंद्रियजन्य भोगों की विलासता में अगर सुख, खान पान सुख चाहे अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। इंद्रियजन्य भोगों की सुख लालसा और प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव, श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, ये ऐसे प्राप्त होते हैं। जिस रस की प्राप्ति के लिए आप चले हैं, प्रथम साधना है इसकी इंद्रिय भोगों का मन से त्याग। इसीलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बानी। गीता जी और भागवत के श्रवण से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, समस्त विषयों से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध, ये शांत रस है, शांत रस। इसी के ऊपर दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस रूपी महल तैयार होता है। सबसे ऊंचाई में सहचरी भाव विराजमान है। प्रथम साधना है इसकी। देखो अभी दूसरी सीढ़ी पे कदम रखने की चेष्टा कर रहे हैं, पर पहले ही सीढ़ी से पैर नहीं उठ पाया है। इंद्रियजन्य भोगों की लालसा का मिट जाना, ये प्रथम सीढ़ी पे चढ़ जाना है। दूसरा, केवल प्रभु को प्रसन्न करने वाले ही कर्म करना। इंद्रियजन्य सुखों के, शरीर सुखों की, आदि आदि आदि, केवल प्रभु को प्रसन्न करने वाले, जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो। प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनकी प्रतिकूल कभी आचरण। प्रभु किसमें प्रसन्न है, स्वयं भगवान बताते हैं गीता जी के 12वें अध्याय में कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, वो कैसे कैसे आचरण करता है तो मुझे प्रिय लगता है। जैसे एक श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखाचम। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी का भी दोष दर्शन नहीं करता, समस्त भूतों में एकमात्र मेरे को देखता है, सबसे मित्रता का भाव करता है, सबसे करुणा का बर्ताव करता है, पर कहीं भी उसकी ममता नहीं, कहीं भी अहंकार नहीं। वो क्षमावान मुझे बहुत प्रिय है। हम प्रभु के प्रतिकूल आचरण, ये दूसरी सीढ़ी। प्रभु के अनुकूल, प्रभु को प्रसन्न करने वाले। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश, दंभ दर्प अभिमान लोभ मद क्रोध मान का करके नाश। काम के आगे कठिन शब्द लिखा है क्योंकि है ये कठिन। जैसे जैसे आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप और इंद्रियों को शासन में लेने की चेष्टा करें। हो सकती भी इंद्रिया और शासन में आप देखना न चाहें, सुनना न चाहें, बोलना न चाहें, चखना न चाहें, पर भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन्य संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा है, सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। अब आप विचार करके देखो, यदि आप अपने हाथ से ही, अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं तो आपकी कहां स्थिति होगी। जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है।
अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। जहां काम है वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है प्रेम, क्योंकि भगवान का अंश है, पर इसे त्यागना पड़ेगा। और बहुत सुंदर काम के नाश का उपाय श्री चतुरासी जी की फल स्तुति में वर्णन करते, भाव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य रास पंच अध्याय का फल स्तुति में वर्णन करते हैं कि ये जो ब्रजबधू की रास क्रीड़ा श्री कृष्ण के साथ है, इसका जो गायन करेगा उसका हृदय रोग नष्ट हो जाए। विक्रीडितम ब्रजबधू भिरदम च विष्णु, इस श्लोक में वर्णन किया है। यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है, युक्ति है। अगर वो आप पास रख लें तो आप बच जाएंगे। वो युक्ति नहीं है तो फिर आपको घसीट ले जाएगा। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। कुछ बात होती है जो शास्त्रीय, और उसी का जब अनुभव किया जाता है प्रैक्टिकल उसका, तब वो बात ज्यादा समझ में आती है। इस काम को ये देखा है कि उसका कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए, सहारा नहीं उसको होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 1 किलोमीटर जाने के बाद हमारे काम की पूर्ति हो सकती है तो मर गए आप, मारे जाओगे, मारे जाओगे। अगर कोई भी व्यक्ति शरीरधारी इस काम का आश्रय आपके हृदय में है तो आप मारे जाओगे पक्का। हम उस शरीरधारी के पास पहुंच जाएंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप चाहे जितना ना 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 करते रहो, इसका प्रमथन स्वभाव है, इसका नाम मनमत है। ये मन को ऐसा मथेगा कि आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। पहले कनेक्शन हटाओ। कहीं भी इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको अनुभूत बात बता रहे हैं, इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर व्यवस्था है तो ये अव्यवस्था फैला देगा। बहुत ही जोरदार विरोधी है ये, छोटा मोटा विरोधी नहीं। ये समझो ये ढहा तो सब ढहा गया, ये गिरा तो पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाएगा समझो। इसी पहाड़ के बाद जो है वो प्रेम देश है जहां प्रवेश किया जाता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन किया महापुरुषों ने। ये बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कौन मानता है? इसको तो प्रियतम माना जाता है। अंदर से देखो, इसे तो सुख माना जाता है, इसे तो बहुत गुप्त रखा जाता है, इसे तो हृदय में छुपा के रखा जाए। अगर कोई कह दे तुम कामी, तो कहेगा तुम, तुम्हारे बाप कामी, हम कामी कैसे हो सकते हैं? वो गुस्सा हो जाएगा। वो हृदय में हमारे ये दुश्मन छिपा हुआ है, दूसरा उसे बताना चाहता है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल छुपा के रखेंगे। ये सबसे बड़ी कमी हो रही है। अगर इस दुश्मन को दुश्मन के रूप में देख लो तो पहला बाण मार दिया आपने उसके ऊपर, वो ढेर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कोई संयोग का विधान नहीं रखना है, कोई शरीरधारी से ऐसे संपर्क नहीं रखना है जिसके पास जाने से इस काम की वृत्ति की पूर्ति हो जाए, समझ लेना। तीसरा, आपको स्वयं में कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी है जिससे इस काम का स्वागत हो। काम के द्वारा प्रेरित कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी, उसको सहना है। जो सहन करता है वही भक्तिवान होता है। सहत सहत बाढ़े भगति, और इसे सह वही सकता है जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, प्रियालाल के सांवले गोरे चरणारविंद का आश्रय लिया है। सहना कोई कठिन बात नहीं है उनके लिए जो भगवद आश्रित हैं। भगवद आश्रय नहीं, फिर सहना तो बड़े बड़ों को ये अपने आकर्षण में घसीट लेता है। पहली बात, इसको दुश्मन मानना है, शत्रु को शत्रु। भगवान कह रहे हैं ये योगियों का, परमार्थ के पथिकों का, ज्ञानियों का नित्य बैरी, ये नित्य बैरी भगवान ने कहा है। ये ऐसा वैसा दुश्मन नहीं है। परमार्थ के पथिकों का सीधा विरोधी ये है काम। पर आश्चर्य, हम इसको दुश्मन नहीं मानते। ये आया और हम स्वागत के लिए तैयार हो गए। जैसी आज हमको ये चाहिए, जैसे कोई अतिथि आवे ना, आज हमको ये चाहिए, हाँ अभी अभी व्यवस्था करते हैं, हम ऐसे उसका स्वागत करते हैं। देखो वो जो प्रेरणा करता है, हरि गुरु की सब आज्ञाओं को रौंद करके हम वही करते हैं जो काम प्रेरणा करता है।
अगर आप पहली बात स्वीकार करें कि हमारा ये दुश्मन है, तो आप फिर पैतरे सीख जाएंगे इसको परास्त करने की, क्योंकि आपके साथ हरि गुरु का कृपा बल है। बिल्कुल पक्का मानिए, पहली बात आपको इसे शत्रु रूप में देखना है शत्रु। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानिना नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का नित्य वैरी है काम, परमार्थ मार्ग के पथिक का। दूसरा, कोई भी संयोग नहीं रखना। सच्ची मानिए, यदि आपके संयोग का है तो कई किलोमीटर पैदल चलवा देगा। कुछ भी न जाने कितने बहाने, न जाने कितने नाटक ये करेगा। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वो हम वाणी से नहीं कह सकते। ये भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति, विद्वानमपि करसति। अज्ञानियों की बात जाने, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान सब है, पर संयोग से कभी भी किसी भी तरह से इस काम का स्वागत नहीं होने देना। अब आप अपनी दृष्टि डालिए, कोई ऐसा तार तो नहीं है जहां इसको स्वागत के लिए हमारी गुंजाइश हो। बिल्कुल उसे काट दीजिए। हाँ, भागिए, ऐसे संग से दूर रहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से कुमति उत्पन्न होकर प्रेम रस मार्ग में बाधा खड़ी हो जाओ, हमारा दुश्मन है। तीसरी बात, अपने द्वारा अपना नाश मत कीजिए। दूसरा, कोई शरीर का संयोग तो आपका नहीं है, पर आपने ऐसी कुचेष्टाएं सीख रखी हैं कि आप काम का स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी हानि है। स्वप्न में भी तुम्हें परमानंद का अनुभव कैसे हो सकता है जब तुम ऐसे गंदे काम करते हो। जिस आसन पे तुम लेटते हो उसी में भजन करना है, रात दिन उसी में सुमिरन करना है, तुम अपने आसन को गंदा कर रहे हो। ऐसे परम पावन धाम में रह रहे हो, कैसी चेष्टा कर रहे हो। ये सब ध्यान से सुनो। ये सावधानी, ऐसी सावधानी जहां किंचन मात्र इसको कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए काम को। चौथी बात, ऐसा कोई दृश्य देखने की चेष्टा मत करो जिससे इसका स्वागत हो। अगर कहीं ऐसी बाह चलते फिरते दृष्टि पड़ जाए पशु पक्षी पर भी, तो प्रिया प्रीतम का भाव करके प्रणाम करो, आगे बढ़ो। चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमेव जगत। दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। किसी माता बहन पर कहीं कोई ऐसी दृष्टि जाए, मानसिक प्रणाम करो, हट जाओ। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहां से प्रकट होते हैं, ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहिए। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देती है। क्योंकि काम की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, काम की पूर्ति होने पर लोभ आता है। जैसे जैसे कामनाओं में बहते जाओगे तुम्हारी मोह ममता बढ़ती जाएगी, अहंकार, सारे की सारी जड़ है ये काम। इसीलिए कठिन शब्द लगा है। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश। सच्ची मानिए, ये मन बहुत हमारा बेईमान है, ठग है। ये इनसे मिला हुआ है, विपक्ष से मिला हुआ है। हम भजन में रुचि प्रकट कराने के लिए जब इस मन को बैठालते हैं कि नाम जप कर, मंत्र जप कर, तो ये थोड़ा सहयोग देकर फिर हमसे अपना सहयोग मांगता है। थोड़ी देर ये मनोरंजन तो कर लेते हैं, थोड़ी देर ये काम तो कर लेते हैं, थोड़ी देर ऐसा, बस इसकी इस बात को, सलाह को मत मानना। ये ठगों से मिला हुआ है, लुटवा देगा, पूरा का पूरा लुटवा देगा। विश्वास कीजिए। फिर आगे चलकर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें काम का स्फुरण होता है। ऐसे स्फुरण हुआ, शांत हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई भी बढ़ावे वाली वस्तु नहीं रह गई। न स्वयं में क्रिया है, न कोई संयोग का विधान है। तो ऐसे स्फुरण हुआ, खान पान या किसी जरा सा क्रम बिगड़ गया, ऐसे स्फुरण हुआ, फिर शांत। फिर जब आनंद की अंदर स्फूर्ति होती है, ये रह ही नहीं जाता है। फिर जब भाव प्रकट होता है तो आसपास विषय बिछा हुआ हो तो भी जैसे भुने हुए चने में कहीं अंकुरण नहीं हो सकता। दिखाई चना वैसा ही देगा आपको, वैसी आकृति वैसा, पर उसे कितना भी खाद पानी लगा दो
नहीं, ऐसे ही नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्मस्वरूप प्रभु का साक्षात्कार किए हुए उसमें काम वासना का उदय ही नहीं होता है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितनी भी जल खाद लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे ही संत हृदय में कभी काम का प्रवेश नहीं हो सकता। पर पहले था, फिर भगवत आश्रय से, भगवत चिंतन से, भगवत कृपा बल से नहीं। ऐसा नहीं कि कोई गर्भ से पैदा होते ही निष्काम या तो भगवान है या तो भगवत प्राप्त महापुरुष जगत कल्याण के लिए जो आते हैं वो होते हैं। तो अपने को हारना नहीं, क्योंकि अपने पास प्रभु हैं, प्रभु का बल है। कठिन काम वासना अपने सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसको पहली बात दुश्मन नहीं मानते, दूसरी बात इसकी व्यवस्था रखते हैं, तीसरी बात स्वयं क्रिया की चेष्टा करते हैं, चौथी बात हम ऐसे उसके बढ़ाने वाले दृश्य देखते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं। कैसे गलत संस्कार छोटे छोटे बच्चों में है। अभी एक दिन कुछ बच्चे छोटे छोटे मिलने गए थे, तो उनमें हमने पूछा कि तुम्हें कोई गंदी बात, कोई गंदी चेष्टा, कोई गंदे छूने की ऐसी कोई अभी कहीं ऐसा? उन्होंने बोला हाँ ये हमको सिखाता है गंदी बात। खड़ा किया, क्या तुम गंदी बात बोलते हो? बोलो, निर्भय हो कि बोलो, तुम्हें डांटेंगे नहीं, तुम्हारे अच्छे के लिए पूछ रहे हैं। ऐसी ऐसी गंदी बातें वो बोल रहा था जैसे बड़ा बुजुर्ग बोल रहा हो। कैसे सीखा? माता पिता को ज्ञान नहीं है, वो अपनी चेष्टाएं, अपनी वार्ता गुप्त नहीं रख पाते, बच्चों के आसपास हैं, वो सुनते हैं कान लगा। छोटे बच्चे, उनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। कम से कम बड़े माता पिता को इतना तो भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे सयाने हो रहे हैं, उनकी बुद्धि का विकास हो रहा है। हम ऐसे एक दृश्य, ऐसी वार्ता उनके सामने उपस्थित ना करें कि उनके आचरण बिगड़ जाए। आपको लग रहा है बच्चा सो रहा है और आप बातें गंदी गंदी कर रहे हो विलासिता की, वो सब पकड़ रहा है, फिर वो आपस में उन्हीं का प्रैक्टिकल करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके आचरण नष्ट होते जा रहे हैं। उनके पास देखने की सामग्री ऐसी, सुनने की सामग्री ऐसी, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। ये दंभ तभी आता है जब सच्चाई से हम मार्ग में नहीं चलते, तो फिर लगता है कि अब चार लोग हमें महात्मा करें तो अब हमारी महात्मागिरी बाहरी बची रहे, तो हम पूरा नाटक वही करेंगे जिससे सब हमें महात्मा कहें, अंदर से ढोल में पोल, खत्म खेल। जो महात्मा होते हैं वो ऐसी बनावटी बात नहीं करते कि मुझे महात्मा कोई कहे, क्योंकि वो हैं, उनको कहलाने की जरूरत नहीं है। जैसे सुगंध है तो हवा में फैल जाएगी, उसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती है। तो दंभ तभी आता है जब हम भगवत आज्ञा के, गुरु आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए नाटक करते हैं। उसी का नाम दंभ होता है। सामने वाला हमारी प्रशंसा करता रहे, हमें झुकता रहे, हमें महात्मा मानता रहे, और हम अंदर से हैं नहीं, जो साधुता के लक्षण वो हम धारण नहीं किए, तो दंभ आ जाता है। जब सम्मान होता है तो दर्प आ जाता है, अभिमान आने लगता है कि ये तो सब चलता है और हम तो कुछ श्रेष्ठ है ही है, हमारे लिए तो सब छूट है ही है। अरे कितने ये बावरे हैं मन बुद्धि कि पहले पवित्रता से जब भगवत मार्ग में उपासक चलता है, थोड़ी भी गलती होती तो रोना आता है, ऐसा कैसे हो गया, हृदय जलता है, सूल की तरह चुभता है, कब हम इससे निकलेंगे। और जब सम्मान होने लगता है, बड़ाई होने लगती है, तो उसको भ्रम हो जाता है, अरे हमें लगता है सब चलता है ये। और अब वो जो शूल होना, जो चुभना, जो जलना था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इतना अंतःकरण मलिन, वो समझता है चलता है। चलता नहीं, तुम ऐसी गलत जगह जा रहे हो, जब गिरोगे तो चढ़ने लायक नहीं रहोगे। बहुत सावधान। दंभ दर्प अभिमान लोभ मद क्रोध मान का करके ला, इन सब का बाप यही काम है, यही है क्रोध का बाप काम है। इसी से बेटा पैदा होता है क्रोध। अगर काम ना हो तो क्रोध प्रकट ही नहीं हो सकता। कामना होती, ऐसा बोले ऐसा चले, जब नहीं करता तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। काम से ही क्रोध का, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। पर चर्चा का परित्याग कर विषयों का तज सब अभिलाष, मधुमय चिंतन नाम रूप का मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास। पर चर्चा का त्याग कर दे।
ये बहुत हानिकारक है। दूसरे की चर्चा करने की फुर्सत तुम्हें कैसे हो गई? अरे अपने स्वामी की चर्चा, भगवत चर्चा, आपको ये कैसे? अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी वत्सया, इन करोड़ करोड़ नरकों से भी गंदी बात आप करते हो, प्रपंच की बात करते हो, लोक कथा, विषय प्रपंच की कथा, दूसरे के अवगुणों की गुणों की कथा ये तुम करते हो, फिर साधक बने रहोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? पर चर्चा करना, पर चर्चा सुनना बहुत घातक है। दूसरे के दोष देखना, उनका वर्णन करना, ये निंदा है, इसका त्याग कर दे। कोई भी विषय सुख से न स्वीकार करे। बिना विषय के नहीं चल सकता शरीर। भोजन, आहार, विहार ये विषय ही है। वो भगवत समर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन पालन के लिए, भगवत आराधना के लिए जो शास्त्र सम्मत विषय है उसे स्वीकार करे। मधुमय चिंतन नाम रूप का, आठों पहर आपका चिंतन चलना चाहिए, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, और मन में दृढ़ विश्वास रखें कि प्रभु हमें कहीं गिरने नहीं देंगे। वो योगक्षेमम वहाम्य हम, पर आप जानबूझ करके जाओ कि अब जा रहे हैं हम अमुक जगह, देखें प्रभु बचा ले, तो फिर उनके दूसरे हथकंडे हैं बचाने के, तुम वो सह नहीं पाओगे। अगर उनको चैलेंज करोगे तो सह नहीं पाओगे, पक्का समझ लो, आप चलने लायक नहीं रहोगे। जैसे आप भूल से फिसल रहे हो तो अजान बाहु भगवान बचा लेंगे, अगर ये कि सुना है कि भगवान बलशाली बचा लेंगे तो जरा देखें, रक्षा करें हमारी, और हम जा रहे हैं तो करेंगे तो रक्षा, पर ऐसी चलने लायक नहीं रखेंगे। ये बात सब उनको चैलेंज मत करना, ये देखें भला तुम्हें। अरे वो बहुत विचित्र हैं, बहुत विचित्र हैं, चलने लायक नहीं रखेंगे, फिर रोगे बैठे बैठे कि हाय ये क्या हो गया। अब हाथ जोड़ो, माया से अपने पिंड को छुड़ाकर प्रभु की तरफ चलो, दैन्यता से रहो, अहंकार मत करना कि भला भगवान बचा लेंगे कि नहीं, देखते हैं। नहीं बचाएंगे, बात सुन लो, नहीं बचाएंगे। क्यों? उन्हीं के द्वारा तो बलवान है वो सब। जाओ पिटो, रो, वो उनको बचाते हैं जो बचना चाहते हैं, तुम तो गिरना चाहते हो, जाओ गिरो जाके। हाँ, तुम्हें पता नहीं है वो आगे दलदल है, ऊपर सूखा दिखाई दे रहा है, आप सूखा समझ कर जा रहे हो, वो बचा लेंगे पक्का। आपको पता नहीं कि हाँ मैं धंस जाऊंगा, क्योंकि आपको सूखा दिखाई दे रहा है दलदल, अब वो बचा लेंगे। और तुम जा रहे हैं दलदल में, देखें अगर तुम्हारी भगवत्ता हो तो बचा लेना, तो धंस ही जाओगे, तुम्हें पक्का बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जा रहे हो, क्यों बचाएंगे? अब जब चिल्लाओगे, वहां रोगे, तो फिर वो करुणा निदान, पर रोने तक वो चुप रहेंगे, तब तक तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। किसी ने भाई जी महाराज से प्रश्न किया कि बहुत भजनानंदी भगत थे और वो बहुत भ्रष्ट हो गए बुरी तरह, ऐसा तो क्या भगवान अपने जन की रक्षा नहीं करते क्या? तो भाई जी ने दो बातें कही थी। पहली बात कही थी कि तुम्हें दिखावे में भजनानंदी लगते हैं, वास्तविक भजनानंदी नहीं। दूसरी बात ये कही थी उनको अहंकार है, इसलिए उनको नष्ट कर दिया गया। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कौ, पक्का। और नहीं तो आप निश्चिंत होकर के आंख मूंद के दौड़ो, गिरोगे नहीं। प्रभु के भरोसे देखो ना, मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा करो, आंख मूंद के दौड़ो। अर्थात तुम्हें ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं छांटना है, राधा राधा राधा, आपके कदम ऐसे चले जाएंगे, कोई आपको बाधा छू नहीं सकती। आप जानबूझकर खिलवाड़ करो कि अब आग में कूदने जा रहे हैं, देखिए भगवान हो तो जल जाओगे, पक्का जल जाओगे, क्योंकि दाहिका शक्ति भगवान ने ही उसे दी है। हाँ, तुम्हें पता नहीं, तुम राख समझकर आग में चलने जा रहे हो, बचा लेंगे, पक्का बचा लेंगे। तुम्हें पता नहीं था कि उसमें आग नीचे, ऊपर राख दिखाई दे रहा, आप जा तो भगवान बचा लेंगे। तुम्हें दिखाई दे रही आग है, फिर तुम ये किए, तो फिर काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। हरि गुण श्रवण मनन लीला का, लीला रस में रति निष्काम, प्रीतम भाव सदा मोहन में, प्रेम कामना सुचि अभिराम। सर्व समर्पण करके हरि को, भोग मोक्ष का करके त्याग, हरि के सुख में ही सुख सारा,
हरि चरणों में ही अनुराग। रात दिन भगवत चर्चा करो, भगवत चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा में रहो। प्रीतम सदा मोहन मोहिनी जू, प्रिया प्रीतम। प्रीतम का तात्पर्य होता है इनसे बड़ा कोई प्यारा नहीं है, इन्हीं के प्रति कामना करो, इनकी सेवा की, इनके मिलन की, इनको रिझाने की, सर्व समर्पण करके, ना भोग की चाह ना मोक्ष की चाह, केवल प्रिया प्रीतम के समीप जाने की बात, बस प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न होने की बात, प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग की बात, जीवन सफल हो जाएगा। इसी के बाद जो है फिर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब ऐसी स्थिति होती, कोई चाह नहीं, निरंतर नाम गुण लीला श्रवण, प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। फिर श्यामा श्याम की कृपा से, उनकी जो सखियां हैं आचार्य की, उनके हृदय में विशेष कृपा उदय होती, और वही कृपा जाकर उनके सहचरी वपु का श्रृंगार करती। उस उपासक के हृदय में भाव का प्रादुर्भाव, देह का प्रादुर्भाव होता है, और श्रृंगार का तात्पर्य सकल कलाओं में प्रवीण हो जाती हो। आचार्य कृपा से इष्ट को रिझाने के लिए सारी सामर्थ्य उसमें जागृत हो जाती है, और वो साधन सिद्ध भाव देह को प्राप्त करके नित्य लीला में सम्मिलित हो जाता है। वो प्रेम स्वरूप लीला विहारी, प्रेम पंथ का निर्माण करने वाले प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाता है, सदैव उनके समीप, कभी उसका बिछो नहीं होता, वो भाव देह से होता है। इसलिए हम जिस मार्ग के पथिक है, हमें अपने मार्ग को पहचानना है। अन्य आश्चर्य, जानबूझकर क्यों आग में कूदते हो? अपना नाश जानबूझकर क्यों करते हो? अनजाने में होगा तो हमारे आचार्य गुरुदेव आराध्य देव, अब जानबूझ करके जहर पियोगे कि भगवान में सामर्थ्य हो तो अमृत बना दे, मरोगे ही। हाँ, तुम्हें कोई भोजन में अनजाने में दे रहा है और तुम्हें पता नहीं, तो वो जहर अमृत हो जाएगा। लेकिन तुम जान के विष खाओगे कि अब देखे भगवान बचा, तो मर जाओगे, नहीं बचाएंगे। तुम उनकी परीक्षा लेना चाहते हो। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें नहीं खाना, नहीं करना है, तो नहीं करना है। अब तुम उसी तरफ जाओगे, अगर भगवान हो हमें बचा ले तो जान, तो फिर पूरा संसार देखो बाहर चला जा रहा है। भगवान के अवतार हुए, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने प्रभु की प्राप्ति के जो सिद्धांत है उनको नहीं माना। आज अभी मान लो, अभी अवतार हो जाएगा भगवान का तुम्हारे हृदय में, वो तो बड़े कृपालु हैं। तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु के नाम रूप लीला धाम में निरंतर रमण करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।